बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर खाना खाने से इंसानी सेहत पर कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। प्यारे दोस्तों, आज बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत खत्म हो गई है, उनके रिस्क में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया है, या फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते फिरते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फायदा हासिल नहीं होता। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफा तो यह है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे काम अपने प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अदा करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी सारी परेशानियां और मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नत का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं और अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। ऐसे घर में कोई परेशानी नहीं आती। हमारा आज का मौजू है बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी या मेज पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जमीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए गलत है क्योंकि हम जिस जगह सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाते हैं तो रिज्क से बरकत खत्म हो जाती है, घर में बेबरकती होती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज्यादा गलत होता है, इससे सेहत को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के जमाने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसा खाने खाने का ना तो ठीक से सवाब मिलता है और ना ही खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसीलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिजी शरीफ की हदीस में से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों को साथ बिठाकर खाना खिलाएं। एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है, मेरी रोजी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने घर की रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले जमीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको साइंस के हवाले से भी ये बात बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं, याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है रुई जादू के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से जादू को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे इंसान का निजामी हाजमा खराब होने लगता है, फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि खाना जमीन पर बैठकर ही खाएं और दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत से लोग अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े होकर भी खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर इंसान को कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगती हैं। इसीलिए याद रखें, खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर आहिस्ता से और अच्छी तरह से चबा चबा कर ही खाया जाए।
इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। याद रखें, बिला वजह और बिला जरूरत कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज या टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका नहीं बताया। इसीलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि जैसा खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, इसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से खाना खाते थे। खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक हाथ या उंगली ना धोएं, बल्कि दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से नहीं पोंछते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा लेते थे, इसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रुमाल या तौलिए से साफ कर लेते, इसीलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहे। इसीलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से जरूर धो लें। मगर इस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथों को धोएं तो इस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने के असर आपके हाथ में बाकी न रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें। और खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज में पढ़ें, ताकि जो लोग आपके साथ शामिल हैं, जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं रहा, उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आ जाए उस वक्त पढ़ लें। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आप हमेशा खाना दाहिने हाथ से ही खाएं। बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ से कभी भी खाना नहीं खाएं। खाना खाते वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा कर लें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी है, वो इस तरह नहीं बैठ सकता, तो पालती मारकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते वक्त कोई लुकमा छुटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इस लुकमे को उठाकर फेंक देंगे तो खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप ये गलती कभी ना करें। इसके अलावा आप ये जरूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघे और ना ही कभी खाने पर फूंक मारकर उसे ठंडा करें। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद खैर व बरकत के लिए दुआ भी जरूर करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तन में खाना ना खाएं, क्योंकि सोने और चांदी के बर्तन में खाना जायज नहीं है। खाना खाते वक्त एक बात का जरूर ख्याल रखें, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप खाना खाते वक्त उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। खाने को जाया ना करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि जब भी आप खाना खाने बैठे तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाकर आखिर में भूलकर भी पानी ना पिए। इसके बाद आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद पानी पिए। जिन लोगों को खाना खाने के फौरन ही बाद पानी पीने की आदत है, उनको ऐसा करने में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ऐसे लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और फिर इनको ऐसा करने में बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ खाना खा रहे हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी ना उठें, क्योंकि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से नहीं उठ सकते। यानी कि उसको अकेला खाने पर ना छोड़ें। आप पहले ना उठें और जब भी खाना खाएं आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से आपको खाना हजम होने में तकलीफ नहीं होगी। आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।